हेलो टेंथ क्लास। तो हम ये लेक्चर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोर्स थोड़ा पीछे है। तो और ये चैप्टर भी कुछ छोटे छोटे से है। तो सोचा क्यों ना इनको क्लियर किया जाए ताकि हमारा टाइम भी बचे। और हो सकता है आपने यदि बुक वगैरह से या कहीं से पढ़ा हो तो क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 11, उसका नाम है एरियाज related to related to circles। सर्कल, आपको सर्कल की बातें पता ही होगी। सर्कल यूजुअली ऐसा नहीं बनता, हाँ कुछ कुछ ऐसा बनता है, मैं इसको अभी हटा भी दूंगा। सर्कल्स बनता है कुछ ऐसे तो नहीं बनता है। सर्कल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे होता है। हमें सारे सर्कल्स अभी यूज़ करेंगे इसलिए बना के रख लेता हूँ। ओके, कुछ ऐसे होता है या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सर्कल की बातें हो गई। ठीक। तो सर्कल का हमको एरिया पता है। किसी भी सर्कल में जो दो तीन चीज़ें कॉमन होती है, वो एक होता है उसका सेंटर। यूजुअली हम इसको ओ से डिनोट करते हैं। हर सर्कल में एक सेंटर होता है ना। और सेंटर के साथ ही सर्कल के पास एक और प्रॉपर्टी होती है। सेंटर के साथ ही सर्कल के पास एक प्रॉपर्टी और होती है, और वो होती है उसकी रेडियस। ठीक है, रेडियस। रेडियस क्या होती है? यहाँ से ये सेंटर पॉइंट से ये जो आउटर लाइन है, आउटर लाइन के बारे में जस्ट डिस्कस करते हैं अभी। वहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होता है, कैसे कहीं से भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। ठीक है। इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? रेडियस। और जो सेंटर, जो बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है। ये वाली और ये वाली दोनों ही स्पेलिंग सही है। एक यूएस की है और एक अमेरिकन इंग्लिश की, सॉरी एक अमेरिकन इंग्लिश की है और एक आई गेस ब्रिटिश इंग्लिश की। यस। तो दोनों स्पेलिंग सही है, उस पर हम बिल्कुल ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। तो सर्कल में एक चीज़ होती है क्या? सेंटर। दूसरी चीज़ होती है उसकी रेडियस। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ सर्कल के पास होती है वो ये आउटर लाइन जो है, ये सभी के पास जो है, इसको हम बोलते हैं परिधि। हिंदी में बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम सर्क्यूमफेरेंस। सर्क्यूमफेरेंस। ठीक है, सर्क्यूमफेरेंस। तो इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका सेंटर ओ है और आपकी रेडियस आर है, तो जो सर्कल का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ जो पाई है उसकी वैल्यू हम कभी कभी 3.14 लेते हैं, ये कांस्टेंट है। और कभी कभी हम इसकी वैल्यू 22/7 होती है। अगर हम बाय डेफिनेशन चले, पाई के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर हम पाई की डेफिनेशन पर चले तो ये सर्क्यूमफेरेंस, सर्क्यूमफेरेंस और सर्क्यूमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो जो होता है उसे ही हम पाई बोलते हैं। ठीक है। तो आप इस पर बिल्कुल आप अपनी रिसर्च करके इसको प्रूफ कर सकते हो। बिल्कुल हमेशा वैल्यू 3.14 या 3.14 और डैश 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 बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज आती है वो आएगी। 22/7 जो है ये एक अप्रॉक्सीमेट रेशो है। ठीक है। हम आपकी पर्टिकुलर सिलेबस में हम ये वाली और ये दो वैल्यूज को ज़्यादा यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के लिए। लेकिन पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, इसकी जो वैल्यूज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, चलते रहती है। ठीक है। ओके। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और सर्क्यूमफेरेंस का जो फॉर्मूला आता है यहीं लिख देता हूँ। सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर। ये यहीं से बना है। डायमीटर बोले तो 2 आर। 2 आर यहाँ डिवाइड से इंटू में जाएगा तो 2 पाई आर हो जाएगा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला।
तो हमारे पास दो फॉर्मूले ये आते हैं, एक एरिया ऑफ सर्कल और एक एक फॉर्मूला हमारे पास आता है सर्क्यूमफेरेंस का, कुछ ये जो यहाँ पर है, और एक है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। अब ये फॉर्मूला तो आपने अर्लियर क्लासेस में बिल्कुल पढ़ा होगा, तो इस क्लास में हम सर्कल में जो और चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों के एरियाज फाइंड करेंगे, यही हमारा चैप्टर है। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या क्या होता है सर्कल में। तो हम यहाँ पर एक और सर्कल नीचे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, थोड़ी सी थिकनेस के साथ। यस, इज इट अडॉप्टेबल? यस, फॉर श्योर। एक और हम सर्कल लेते हैं थोड़ा कलर चेंज करके, और बिल्कुल ठीक है। ओके, तो हमारे पास दो सर्कल्स आ गए। अब वही इसमें एक सेंटर होगा, होगा ही होगा, ठीक है, ऑलवेज हैपन्स। और इसका भी एक सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर है, साथ में इनके पास एक रेडियस भी होगी, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, इसके पास भी एक रेडियस होगी, मान लो यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब यूजुअली हम सेंटर को ओ और रेडियस को आर एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा वो, ठीक है। ओके, अब हमारे पास दो चीज़ें आती है, दो टर्म्स आते हैं एक्चुअली, और वो टर्म्स होते हैं, एक होता है आपका सेक्टर, एक टर्म होता है आपका सेक्टर, और एक टर्म आता है आपके पास सेगमेंट। दो टर्म्स होते हैं। तो मान लीजिए किसी सर्कल में रेडियस, ये रेडियस हो गई है ना, ये भी आ रहा है, रेडियस कांस्टेंट होती है किसी सर्कल की, ठीक है। मान लीजिए किसी सर्कल में रेडियस और ये जो आर्क दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। ओके, ये जो एक ये जो एक यहाँ पर इस पूरे सर्कल के जो एरिया में ये जो इतना सा जो पार्ट दिख रहा है, किस किस में रेडियस, अगर मैं आपकी बुक की डेफिनेशन के हिसाब से भी जाऊं, तो जो अ, किसी दो रेडी और एक आर्क के बीच का जो सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड होता है, किसी दो रेडियस, ये दो रेडियस और एक सर्कुलर रीजन के बीच जो एरिया इनक्लोज्ड होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ हो, यहीं पर एक और चीज़ आती है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये दो लाइन से एक टाइप से, और यहाँ कुछ एंगल बन रहा है, मान लो ये थीटा बन रहा है, तो हम इसको इस एरिया को, इस सेगमेंट को हम सेक्टर बोलते हैं, और इस एंगल जो थीटा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। मैं जस्ट श्योर कर रहा हूँ, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर। ओके, यहाँ पर ये चीज़। अब यदि आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचे, है ना, लॉजिकल बिल्कुल सोचना है हमें, इस पूरे सर्कल का एरिया अभी हमने देखा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम, अच्छा यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ पहले, दो रेडियस और ये सर्कुलर रीजन के बीच के एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? सेक्टर, बिल्कुल सही है। और दो रेडियस और ये वाला अगर सर्कुलर रीजन ले रहे हैं हम, ये वाला, तो इनके बीच में भी जो ये एरिया इनक्लोज्ड होता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। डेफिनेशन वही है, दो रेडियस होना चाहिए और एक सर्कुलर रीजन होना चाहिए, दो रेडियस एक सर्कुलर रीजन। यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में कितने रीजन है हमारे पास? एक ये वाला जो थोड़ा सा बड़ा है और एक जो थोड़ा सा छोटा है। तो इनको ऑब्वियस रीजंस के कारण इस बड़े रीजन को मेजर सेक्टर बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं, और ये जो छोटा रीजन है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। माइनर यानी छोटा होता है, मेजर यानी बड़ा होता है, ठीक है। ओके, अब मैं जो बोल रहा था वो ये, हमें अब भी जस्ट देखा कि ये जो पूरा सर्कल है इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, अगर आर उसकी रेडियस है तो,
ठीक है। तो इस छोटे वाले एरिया, सॉरी, इस छोटे वाले रीजन का एरिया क्या होगा? हम पूरे सर्कल के एरिया में से, इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम इतना एरिया माइनस कर दे तो क्या हमको ये एरिया मिल जाएगा? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखते हैं क्या। मान लो अगर हम एक सर्कल लेते हैं, जैसे कि इसे ही ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इस चलो तो इसलिए मैं सेगमेंट हटा भी देता हूँ यहाँ से फिलहाल, जरूरत। मान लो यहाँ पर दो रेडियस है, एक ये आर जो आपको अभी दिख रही है और एक और है बिल्कुल इससे ओवरलैप होती हुई यहीं पर, ठीक है, इसके ऊपर एक और आर। तो अब ये दो आर और इनके बीच इस सर्कुलर रीजन में जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है ना, तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है? पूरा एक राउंड में, पूरे एक राउंड में एंगल बनता है 360 डिग्री, है ना। एक मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है एक लाइन में, है ना, कंप्लीट एंगल बोलते हैं ना उसको, 360 डिग्री। तो यहाँ इन दो रेडियस के बीच में इस साइड अगर देखें तो कितना एंगल बन रहा है? 360 डिग्री। ओके, एक चीज, ठीक है। और और इसका पूरा एरिया हमको पता है क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो हम कुछ एक डेफिनेशन भी आती है आपके आगे की क्लासेस में कि ठीक है, वो लेंथ और आर्क की डेफिनेशन है, उसको पर नहीं जाते अभी, ठीक है। तो इस 360 के कारण हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर आता है इस सेक्टर के एरिया के लिए। वो कुछ ऐसा है कि अगर आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है तो आप सेक्टर का जो भी एंगल है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और उसको 360 से डिवाइड दे दो, तो हमको एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। क्यों आया 360 और थीटा? क्योंकि थीटा एंगल है और 360 कंप्लीट एंगल को बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में दी हुई है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। कभी लॉजिकल बात भी कर सकते हैं इस पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म, ये एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अंडू करूँ अगर, तो आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ पर ये बन गया जो हमको क्वेश्चंस वगैरह में अभी हेल्प करेगा, ठीक है। अगला जो हम टर्म था हमारे पास वो क्या था? अगला टर्म था सेगमेंट। सेगमेंट भी कुछ कुछ ऐसा ही है। चलिए, सेगमेंट के लिए भी हमें एक सर्कल की ही आवश्यकता होती है। तो चलिए इसको सर्कल को बनाते हैं कुछ। ओके, नाइस, इसको हटाया जाए। और सर्कल में हमें पता है क्या होती है, एक सेंटर सी, और उस उस सेंटर और सर्क्यूमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं आर। मान लो हमारे पास एक और रेडियस है ना, ये भी रेडियस है। थोड़ी सी अच्छी नहीं दिख रही है, थोड़ा सा क्लीन बनाता हूँ उसको, ठीक है, काफ़ी बेटर। ओ, ठीक, सॉरी अबाउट दिस। हाँ, ओके। अब हमारे पास एक चीज़ और होती है सर्कल में। सर्कल की चलो अगर नहीं पता है तो क्विकली देख लेते हैं। ये सर्क्यूमफेरेंस है, ये पूरी सर्क्यूमफेरेंस है, आई एम सॉरी अबाउट दिस। ये सर्क्यूमफेरेंस है। इस सर्क्यूमफेरेंस पर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करा दो तो ये जो लाइन बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस सर्क्यूमफेरेंस पर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है ना, है ना, है ना, है ना। तो इन दो पॉइंट्स की अगर हम बात करें, इन दो पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है यहाँ पर? वैसे मैं पहले सेगमेंट आपको बताना भूल गया, चलो यहीं से बता देते हैं। तो इन दो पॉइंट्स से जो लाइन जॉइन होगी, ये वाली, इसे हम क्या बोलेंगे? एक टाइप की ये क्या है आपकी? कॉर्ड है ना, जीवा बोलते हैं हिंदी में इसको, कॉर्ड, ठीक है। ओके, तो
इस कॉर्ड, सर्कल की कॉर्ड, और ये जो सर्कुलर रीजन है यहाँ पर, ये कहीं पर भी हो सकता है। ये सर्कल की कॉर्ड है और ये सर्कुलर रीजन है, तो ये जो रीजन बनेगा ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। ये कॉर्ड और ये वाला जो रीजन है, ये वाला पूरा शेडेड रीजन, इसकी बात करें, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो मान लो कोई सर्कल है, कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, और कोई कॉर्ड है। तो कॉर्ड और इस सर्कुलर रीजन के बीच जो जो भी एरिया इनक्लोज्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। अब एक और चीज़ यहीं पर देखिए, ये कॉर्ड है और ये सर्कुलर रीजन है ना, ये कॉर्ड है और ये सर्कुलर रीजन है। तो ये वाला जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, ये वाला, ये भी क्या है आपका, ये भी एक टाइप का सेगमेंट है। तो फॉर ऑब्वियस रीजन इस वाले, क्योंकि ये बड़ा है, इस वाले सेगमेंट को हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। और ये छोटा सा वो जो यहाँ पर एरिया इनक्लोज हो रहा है, इसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी डेफिनेशन है। अब माइनर जो सेगमेंट है उस पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि इसी फिगर में यहाँ पर ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है या ये जो आर्क है, ये आपकी सेंटर के साथ, आपके सेंटर के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास, हमें, अगर हम इस आर्क की लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, ये जो मैं जिस पर ड्रॉ कर रहा हूँ, रुको मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ इसको, इस आर्क की बात कर रहा हूँ, ये वाले, इस आर्क पर, इस आर्क की अगर हमको लेंथ फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ उसको, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क अगर वो थीटा एंगल बनाता है, तब क्या हो जाएंगे, कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पहले तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ऊपर देखा कि ये पूरी जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं क्या, सर्कमफेरेंस। और सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2πr। अब हमको पूरी तो नहीं चाहिए, पूरी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतनी सी लेंथ चाहिए। तो इतनी सी लेंथ कितना एंगल बना रही है, थीटा, और पूरा एंगल कितना होता है, 360। तो ये एक तरीका बोल लो या जो भी बोल दो, तो इसे हम इससे हम इस आर्क की लेंथ फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। 2πr पूरे की लेंथ होती है, थीटा है जो एंगल इनक्लोज कर रहा है, और 360 पूरा एंगल है, इसलिए ये दोनों यहाँ इन्वॉल्व होते हैं इस केस में। ठीक है, यहाँ पर तो हो गया। एक फॉर्मूला ये बनता है आपका, है ना, एक जो आपकी लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला है, ये लेंथ कौन सी निकलेगी, ये वाली। ठीक है, मैं बना बना दिया, जो यहाँ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाले, इसकी बात हो रही है। ठीक है, ओके। इसमें एक और चीज, यहाँ जो एंगल्स की बातें हो रही है यहाँ पर, और या जो यहाँ ऊपर जो ये फॉर्मूला है, यहाँ पर भी जो एंगल्स की बातें हुई, ये सारे आपके डिग्रीज में है ना, डिग्री मेजर्स है। दूसरे मेजर्स आपकी क्लास में अभी तक आए नहीं है, तो आप ये सारे किस कौन से मेजर्स हैं, डिग्री मेजर्स है। ठीक है, इन केस कुछ आता है तो हम देखेंगे। और एक और चीज, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल है और यहाँ तो सिर्फ लेंथ की बात हो रही। तो हाँ, हम अब इस सेगमेंट के एरिया की बात कर लेते हैं। तो इस सेगमेंट का एरिया अगर आप ध्यान से सोचो, अगर हम अगर हम हमें एक और चीज पता है, हमने जस्ट ऊपर देखा अभी, हमें हमें इतने पूरे का एरिया पता है, इतने पूरे को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं ना, है ना। देखो, दो रेडियस और एक सर्कुलर आर्क के बीच जो एरिया इनक्लोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो हमको इतने का एरिया तो पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जस्ट हमने अभी देखा ऊपर। ठीक है, कुछ हो गया यहाँ पर, है ना, ओके। और इतने का एरिया हमको फाइंड करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला, क्या यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, तो क्या यहाँ पर
एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि जो इतने, अब मैं इसको थोड़ा सा नाम दे देता हूँ, इसको मान लो हम ए बी पॉइंट्स दे देते हैं, और अभी एक और पॉइंट बनाऊंगा जो क्यों बना रहे हैं वो हम थोड़ा समझेंगे। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी सेक्टर ओ ए बी, हम इस वाले सेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक पॉइंट बनाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। अब आप ध्यान से देखिए ओ ए बी को, ओ ए बी हमको नॉर्मली तो यही एरिया दिख रहा है, लेकिन क्या ओ ए और बी ऐसा नहीं होगा? देखिए ओ ए और फिर ऐसा अगर हम बी बोले तो क्या ये वाला एरिया इनक्लोज नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो जब भी हम सेक्टर या सेगमेंट की बात करेंगे हम हमेशा माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर की बात करेंगे। ये आपके बुक्स में कुछ ऐसा ही दिया गया, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर एक कन्वेंशन यूज करते हैं, हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो उसको P। तो अब हम इसको ओ ए बी ना बोलकर, ओ ए बी ना बोलकर इसको हम बोलते हैं ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, है ना, ओ ए पी बी। थोड़ा सीक्वेंस में चल रहा है और हमको स्पेसिफिकली बता रहे हैं कौन सा एरिया, ठीक है। और अगर हमको इस सेक्शन की बात करना होगा तो और इसको क्यों बोल दिया, तो ओ ए क्यू बी, ठीक है। तो ऐसा खैर क्वेश्चन में दिया रहेगा पर्टिकुलरली, तो ऐसे हम एक पॉइंट यहाँ बना सकते हैं। ओके, तो क्या इस सेगमेंट का जो एरिया है जो मैं रेड पार्ट से शेडेड कर रहा हूँ, क्या इसको फाइंड करने के लिए अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से, ये जो हमारा सेक्टर है, ये जो हमारा सेक्टर है ये वाला, ये जो पूरा सेक्टर है ये वाला, इसमें से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे, इस पूरे में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे केवल, तो ये बच जाएगा ना, है ना। जी हाँ। तो इस पूरे सेक्टर के एरिया में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ, या इसको एरिया को हम ए आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, ये फॉर्मूला है हमारे पास। और इसका फॉर्मूला हमें पर हम बहुत सारी मेथड से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एक हेरोन्स फॉर्मूला है हमारे पास, और एक 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपके पास ये दो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं जो इस चैप्टर में हमारी मदद करेंगे बहुत ज़्यादा। तो चलिए नेक्स्ट, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था इस चैप्टर का, तो मेरे ख्याल से इसके आगे और कोई इंट्रोडक्शन है नहीं इस चैप्टर में, फिर भी मैं एक झलक देख लेता हूँ, ठीक है। इतना ही है, बाकी सारे जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। दिस इज़ पीडीपी, और थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आप कमेंट कर कर मुझे बता सकते हैं अगर कोई इश्यू आता है, या फिर आपको कोई सजेशन देना हो। थैंक यू। ओ हाँ, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर आपको बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन पेपर्स हो सकते हैं, कॉपीज़ हो सकती है, और ब्लूप्रिंट्स वगैरह या ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स वगैरह वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे मिलती है मैं वहाँ पोस्ट करते रहता हूँ। तो आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिए। उसके लिए अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं ITS PDP, और बिल्कुल मेरा अकाउंट आएगा, वहाँ आप मैसेज भेजकर भी उस चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।